सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच उपस्थित हुए और आज बात करेंगे माघ मास की पूर्णिमा की। इसके साथ में जो है इसी दिन पूर्णिमा के दिन ललिता जयंती है और इसी दिन बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्रों का राजा पुष्य नक्षत्र भी है। इन तीनों चीज़ की महिमा आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और महालक्ष्मी माता को समर्पित है और इसके साथ में भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य भी दिया जाता है। इस दिन व्रत भी रहा जाता है और सत्यनारायण की कथा भी कही जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्णिमा माघ मास की पूर्णिमा आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक उन्नति और दैवी कृपा पाने का एक शक्तिशाली साधन है। इस पूर्णिमा में अगर आप स्नान करते हैं, दान करते हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्रत रहते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, तो इससे आपके जीवन के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है और माँ की कृपा, भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी की कृपा समान रूप से प्राप्त होती है। माना जाता है देवता इस दिन धरती पर आकर पवित्र नदियों में स्नान करते, इसीलिए यह दिन अत्यंत पवित्र होता है। और इस माघ में सभी नदियाँ गंगा के समान पवित्र हो जाती हैं और पूर्णिमा पर इनके स्नान का विशेष फल मिलता है। अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़ आदि का दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और सत्यनारायण की कथा या विष्णु सहस्त्र नाम या श्री सूक्त को सुनने से एक विशेष कृपा प्राप्त होती है। जपने से भी, इसके साथ में माता लक्ष्मी की पूजा करने से और आर्थिक तंगी दूर होती और सुख समृद्धि आती है। जैसा कि ज्योतिषी अगर आंकड़ों से देखा जाए तो इस समय जो है काल पुरुष के हिसाब से कर्क राशि में चंद्रमा रहेंगे। साल भर में यह पूर्णिमा पड़ती है, माघ मास की पूर्णिमा, और इस समय सूर्य अपने दशम भाव में बैठे रहते हैं और वहां से चंद्रमा पर सूर्य और चंद्रमा जब पूर्णिमा पड़ती है तो सूर्य और चंद्रमा हमेशा एक सीध में रहते हैं। चंद्रमा पर 4 ग्रहों की दृष्टि है। इस हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा होने वाली है। साथ में इस समय ललिता जयंती है। ललिता जयंती माँ दशों विद्याओं में माँ का एक स्वरूप है जो अत्यंत शक्तिशाली है और सभी कुछ जीवन में देने वाला है। माँ का यह स्वरूप, जिन्हें महात्रिपुर सुंदरी और महाललिता या राजराजेश्वरी कहते हैं, ये माँ जो हैं सभी कुछ देने वाली हैं। त्रिपुर सुंदरी धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की अधिष्ठात्री देवी हैं। इससे पहले कि महाविद्याओं में कोई भोग तो कोई मोक्ष में विशेष प्रभावी है, लेकिन यह देवी समान रूप से दोनों ही प्रदान करती हैं, भोग और मोक्ष को देती हैं। इसी दिन ये ललिता त्रिपुर सुंदरी की जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन माँ का भोग और माँ का जो है आशीर्वाद पाने के लिए सहज रूप में इनका व्रत और इनकी पूजा करनी चाहिए। दुर्वासा ऋषि इसके परम आराधक थे और इनकी पूजा करके सब कुछ मिलता है। हिंदू धर्म में यह सौंदर्य और ज्ञान की ब्रह्मांडी ऊर्जा शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह जयंती माघ महीने की पूर्णिमा में मनाई जाती है। भक्त मंत्रों, जपों और अनुष्ठानों के माध्यम से उनका सम्मान करते हैं। समृद्धि, आध्यात्मिक विकास और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आशीर्वाद मांगते और उन्हें 10 विद्याओं में से एक मानते हैं जो महाशक्तिशाली हैं। इसी समय रवि पुष्य योग भी इसी दिन पड़ रहा है। माघ मास की पूर्णिमा के दिन ही रवि पुष्य योग भी पड़ रहा है। यह योग अब अत्यंत पवित्र है। इस दिन चंद्रमा कर्क राशि में रहते हैं और पुष्य नक्षत्र जो है कर्क राशि में ही पड़ता है। कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र 1 फरवरी को ही पड़ रहा है। पुष्य नक्षत्र की यह श्रेष्ठता है कि यह नक्षत्र जो है सभी नक्षत्रों में राजा कहा जाता है। इसके जो है गुरु, इसके पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि यह कर्क राशि में पड़ता है जो कि धन की लक्ष्मी देवी से जुड़ा हुआ है। इसे जो है 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को प्रारंभ होगा सुबह 1:24 से और समापन इसकी 1 फरवरी रात्रि 27 को होगी। कुल अवधि इसकी इतने घंटे है। दूसरा पुष्य नक्षत्र फरवरी में 28 पड़ेगा, तो इसलिए इसी दिन पुष्य नक्षत्र भी पड़ रहा। पुष्य नक्षत्र जो पोषण, वृद्धि और समृद्धि लाता है। धन, सोना, वाहन जैसी चीजों की खरीदारी और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ में भगवान विष्णु की कथा, भगवान हरि को यह पूर्णिमा तिथि समर्पित होती है। मन के सभी वैरागी और मन का जो भी है आपके अंदर वो सब दूर हो करके इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे बहुत ही
सुख समृद्धि आती है। माघ मास की पूर्णिमा नाम से इसे माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। स्नान का अंतिम दिन होता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए दान आदि धार्मिक कार्य शीघ्र ही फलित होते हैं। इतना ही नहीं, यह दिन पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। श्रद्धालु माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करते हैं, सभी पापों का छुटकारा पाते हैं और माघ की पूर्णिमा में व्रत रहा जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। चंद्रमा की पूजा इस दिन खीर बनाना चाहिए और इस दिन सफ़ेद मिठाई लानी चाहिए। सफ़ेद मिठाई और खीर से चंद्रमा को भोग अर्पित करना चाहिए। शाम के समय जो है अगर देखा जाए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि पूर्णिमा तिथि इस दिन सत्यनारायण की कथा भी कहनी चाहिए ललिता जयंती के साथ। पूर्णिमा तिथि अगर देखी जाए तो पूर्णिमा तिथि आपकी पड़ रही माघ मास की पूर्णिमा तिथि 1 फरवरी 2026 को प्रातः 5:52 से होगा। इसका समापन 2 फरवरी 2026 को रात्रि 3:38 पर हो। उदया तिथि के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को मनाई जाएगी और इसी दिन रवि पुष्य योग नक्षत्र है और इसी दिन जो है ललिता जयंती है। तीनों चीज़ों का समावेश होने के साथ में यह दिन जो है माता ललिता की पूजा अर्चना और उसके साथ में जो है पूर्णिमा तिथि का और पुष्य नक्षत्र तीनों आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जीवन में हर तरह के सुख और इच्छाओं की पूरा करने के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन पितरों का तर्पण और हवन करने से पितृ तृप्त होते हैं। कहा जाता है कि अगर आपकी आर्थिक तंगी है तो माँ लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा सहज रूप में प्राप्त होती है। पाप नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती। इस दिन जल के पवित्र जल में स्नान करने से जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है। कहा जाता है एकादशी तिथि और पूर्णिमा तिथि ये ऐसी तिथियां हैं जो लौकिक और पारलौकिक दोनों सुखों को देती हैं। माना जाता है कि इस दिन देवता इस दिन धरती पर आकर नदियों में स्नान करते हैं, इसीलिए यह दिन अत्यंत ही पवित्र होता है। इसमें सभी नदियां गंगा के समान पवित्र हो जाती हैं और पूर्णिमा में स्नान करने का विशेष फल मिलता है। यह दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। सूर्य नारायण को अर्घ्य इस दिन जरूर देना चाहिए। इसके साथ में सत्यनारायण की कथा का भी इस दिन जो है सत्यनारायण की कथा भी कहनी चाहिए। सत्यनारायण की कथा से जो है हमारे दुखों का नाश होता है और सत्य एक आत्म चिंतन की वो होती है। माता तुलसी की भी इसी दिन पूजा करनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा कर्क राशि, सूर्य मकर राशि में रहते हैं। उस समय माघ मास की पूर्णिमा पड़ती है। यह साल में एक ही पूर्णिमा पड़ती है जब सूर्य जो है मकर राशि में रहते हैं और इस समय चंद्रमा के सामने रहते हैं। यह साल की इस दिन सच्चे भाव से पूजा पाठ करने और पवित्र नदियों में स्नान करने से, डुबकी लगाने से सूर्य और चंद्रमा के दोषों से मुक्ति मिलती है। वहीं ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया इस दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, इसीलिए गंगा स्नान को बहुत शुभ माना गया जाता है। इस दिन शास्त्रों के मुताबिक माघ मास की पूर्णिमा भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लिया था, इसलिए इस दिन जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती। अगर गंगा संभव न हो तो घर में करना चाहिए। साथ ही चंद्रमा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन आप 1 लोटे में जल ले लीजिए। जल में कच्चा दूध, थोड़ा सा चावल, सफ़ेद फूल डाल करके आप जो है सफ़ेद मिठाई और हो सके तो खीर भगवान चंद्रमा को भोग लगाने के बाद जो है आप इसे अर्घ दीजिए। अर्घ अगर हो सके तो पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय 5:26 पर है और पूर्णिमा तिथि 1 फरवरी को है, तो 1 फरवरी को 5:26 पर चंद्रोदय का समय है। इस समय आप चंद्रमा माघ मास की पूर्णिमा भगवान विष्णु चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा का व्रत रखने से मनुष्य उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। प्रातः स्नान करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और संकल्प लेने के बाद फिर जो है
कलश स्थापना करें। कलश स्थापना करके भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की जो है पूजा विधिवत करें। शाम को चंद्रोदय को चंद्रमा को अर्घ दे करके उनका पूजन करें। इसके बाद पूर्णिमा का व्रत कथा करें और संभव हो सके तो सत्यनारायण की व्रत कथा को जरूर सुनें। इस दिन चंद्रमा को अर्घ देते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सोमाय नमः मंत्र से भगवान चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए, जिससे आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको भोग और मोक्ष सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसी समय ललिता माँ की जय।